औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लाइका का जो GPS है GS14, इसकी बेस को किस तरीके से सेट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कंट्रोल पॉइंट है। ठीक है, तो इस कंट्रोल पॉइंट पे ये हमने ये सेट किया हुआ है। ठीक है, अभी ये इसका जो सेंटर बबल है ना, ये वाला, यहाँ से हम इसको चेक करते हैं। नीचे अगर आप देखें इसको ज़रा, यहाँ से आपको वो नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इसकी सेंटरिंग करने के लिए ट्राईपॉड को हमने फ़िक्स कर दिया। यहाँ से इसको आपने टाइट कर लेना। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको टाइट करना। उसके बाद ये बेस है और ये इसका क्लम्प है, इसके अंदर इसको ऐसे रखना है। रखने के बाद इसको टाइट कर देना है इस साइड से। ये इसका लॉक है, इसको आपने ऐसे इसको टाइट कर दिया। अब ये बिल्कुल फ़िक्स हो चुका है। ठीक है, और ये इसका इंटरनल रेडियो है। ठीक है, जो इसके साथ ही फ़िक्स होता है, जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये देखें ज़रा, इसको खोल के दिखाएं, ज़रा के दिखाएं, ये देखें। ठीक है, ये इसका क्लम्प है। ठीक है, और ये इसको क्लोज़ करने के लिए, और ये इसका ये क्लम्प है। ठीक है, इसको लगाने के लिए ये इसको ये नीचे से दबाना पड़ता है इसको। हाँ, ठीक है, तो अभी लगाते हैं हम इसको। ये देखिए आप, ये लगा रहे हैं, ये टक की आवाज़ आई है, ये यहाँ से लग चुका है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे इसके अंदर बैटरी हमें डालनी है। उस दिन पहले वीडियोज़ में मैंने इसको सिंपली इसकी वो बताया था, ये इसकी बैटरी लगी हुई है इसके अंदर। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, अब यहाँ से हम इसकी पावर का बटन दबाएंगे। ठीक है, इसको हल्का सा प्रेस करना है और छोड़ देना है, और इसकी बेस जो है वो एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, इसको थोड़ा सा पुश करके रखना है 5 से 10 सेकंड। ठीक है, और ये इसकी ग्रीन लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं, और ये इसकी जो सेंटरिंग है ये हमने की हुई है पहले ही ना। ठीक है, और यहाँ से इसको आपने देख लेना है कि नीचे आपका वो इसके ऊपर बिल्कुल इसका नज़र आना चाहिए। ठीक है, अब हम मीटर लेके आएंगे। मीटर से इसकी हम हाइट चेक करेंगे कि इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, मीटर लेके आओ सुरेश। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने वेरीफाई करना है कि आपके जो कोऑर्डिनेट हैं वो WGS84 के हैं या WGS एमएल अब्द के हैं। ये हैं इंजीनियर अरशाद बिन जार्रा से इनका तल्लक है। ये देखें, ये एक सेकंड, ये इसका जो मीटर है। ठीक है, तो इसकी जो अपनी हाइट है ना, वो ये देखें, ये लिखी हुई है 30 सेंटी, यानी यहाँ से लेके यहाँ से, ये इसको पकड़ना ज़रा, यानी इस जगह से लेके इसका जो ये इस जगह से लेके यहाँ तक, इसके सेंटर तक जो है ना। ठीक है, ठीक है, इसकी 30 सेंटी इसकी हाइट बनती है। अब ये जो भी आएगी उसमें हमने 30 सेंटी प्लस कर देना है। ठीक है, अब इसको हम सिंपली खोलेंगे, यहाँ से खोल के इसके ऊपर रख देंगे, और ये देखें, ये हमने इसको रख दिया। ठीक है, और यहाँ से हम इसकी जो है ना वो चेक करेंगे कितनी आ रही है। ये देखिए, ये आ रही है तकरीबन 89 सेंटी आ रही है। ऐसी बात है जी, 89 सेंटी। ये जो आपको सफ़ेद कट नज़र आ रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग आपने चेक करना है इसको। ये 89 सेंटीमीटर, और इसमें प्लस करेंगे हम कितना, 36। ये वाला, ये 36 89 इसकी एक्चुअल आई है, और इसमें प्लस करेंगे हम 36 सेंटी। ठीक है, तो ये हमारे इसकी टोटल हाइट बन जाएगी। ठीक है, लाइन अभी डेटा प्रिंटर लेके आए, चलो गड्डी जा जाओ। ठीक है ना, तो ये हमने इसकी हाइट नाप चेक कर लिया। अब मैं बाकी की वीडियो जो है ना वो इसके गाड़ी के अंदर बैठ के बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को इसका जो रूम पे जो इसकी है ना। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने नॉर्मल जाएं इसके अंदर, यहाँ पे रखो ज़रा, यहाँ पे रखो ऐसे। ठीक है, नॉर्मली आपने क्या करना है, आपने जाना है यहाँ से, आप वापस चले जाएँ रिवर्स पे। ठीक है, ठीक है, ये हमारी मेन स्क्रीन है। ठीक है, अब हमने जॉब को सेट करना है। ठीक है, पहले हम अपनी जाएंगे गो टू वर्क में। ठीक है, तो हमारी जॉब पहले से सिलेक्ट है, तो हम जाएंगे गो टू बेस मेन्यू। ठीक है, बेस। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो रूवर है ना वो खुल रहा है। अब गो टू वर्क, और ये नीचे इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, हम जाएंगे नीचे इंस्ट्रूमेंट बेस सेटिंग, गो टू, इसमें भी जाना है। इसमें जिसको सेटिंग करते हैं ना, ये जो आप जॉब के लिए ना। ठीक है ना, यहाँ पे जो आपकी है ओवर नॉन पॉइंट, ओवर लास्ट सेटअप, ओवर
एनी पॉइंट, गो टू रूवर मेन्यू। अब ओवर नोन पॉइंट क्या है, जैसा कि हमको पता है कि जिस पॉइंट के ऊपर हमारी बेस सेट है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स का हमको पता है, ठीक है। उसकी एक्स और वाई वैल्यू हमारे पास है जॉब के अंदर, ठीक है, और उसकी हाइट भी हमने नाप ली है। तो अगर इस तरह का आपने सेटअप करना है पॉइंट के ऊपर, तो आपने जाना है ओवर नोन पॉइंट। ओवर का मैंने ये हमारा, नॉन का मैंने जानना पॉइंट, हमारा जानने वाला पॉइंट, ओवर लास्ट सेटअप, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपने लास्ट सेटअप किया होता है ना, जहाँ भी जिस पॉइंट से भी, ठीक है, तो आपकी वो मसलन अगर इस पॉइंट से मैं बेस को कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और कोई बैटरी वगैरह ऑफ हो जाती है या जो कुछ भी, मैं अपनी रूवर को या ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है, बेस को ऑफ़ कर देता हूँ, तो दोबारा मुझे सेट करना पड़ता है। तो बजाय इसके कि मैं दोबारा इस पे जाऊँ, तो मैं ओवर लास्ट सेटअप, जो मैं लास्ट सेटअप किया होगा ना, उसके ऊपर जाके मैं कर अपने रूवर को, इसको डेटा कलेक्टर को सिलेक्ट कर लूँगा। और ओवर एनी पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो जहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट बिल्कुल नहीं होते, हमने ख़ुद से एज्यूम करना होता है। तो इस तरीके से हम करते हैं। तो हमारे पास चूँकि पॉइंट है, तो मैं इसलिए इसमें जाऊँगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए एंटीना हाइट कितनी है, एंटीना हाइट इसमें 89 है, ठीक है, 89 सेंटी जो हमने वहाँ से मेजर की थी, ठीक है। और नीचे है आरटी के बेस एंटीना, ठीक है, वर्टिकल, जो हमने उसके साथ क्लम्प लगा के चेक किया था, वो है 36 सेंटी। तो हम इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट आईडी क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास ये जो BM है, इस लास्ट सेटअप लास्ट सेटअप पे जाओ, लास्ट सेटअप पे बैक करो। नहीं, इसमें पॉइंट आईडी चेक नहीं, जॉब सेट करनी पड़नी है फिर, जो हम सेट करते हैं ना। हाँ बैक करो फिर, यहाँ से हम जाएंगे बैक, हाँ बैक, ऐसे, हाँ इसमें